आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज हम एक ऐसे शब्द के बारे में बात करेंगे जो हमारे पूरे जीवन को सुलझा के रख सकता है। जी हाँ, आज हम जापानी शब्द इकिगाई के बारे में बात करेंगे। इकी का मतलब होता है जीवन और गाई का मतलब उद्देश्य। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? मैं सुबह उठता हूँ तो मेरे उठने का उद्देश्य क्या है? और मुझे जिस काम में सुख मिलता है वो काम क्या है? अगर मुझे इन सब प्रश्नों के उत्तर आए तो शायद मेरे लिए जीवन को आंकना आसान हो जाएगा। चलिए ना, आज हम 5 ऐसी स्किल्स के बारे में बात करते हैं जो अगर हम अपने जीवन में शामिल कर लें तो जीवन आसान भी हो जाएगा, बहुत सारी गुत्थियां सुलझ जाएंगी और बहुत सारे प्रश्नों के हल हमें मिल जाएंगे। एक एक करके इन 5 पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे। वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड तक जब आप अंतिम स्किल तक पहुंचेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो शायद मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, और अगर मैं अंत तक इसे नहीं देखता तो शायद कुछ छूट जाता। तो इसलिए एंड तक बने रहिएगा। पहला पॉइंट जो हमारी ज़िंदगी को एक दरकिनार लाकर रख देता है और एक अलग लेवल पर लेकर चला जाता है, वो है अपने काम के लिए सरेंडर हो जाना, अपने काम के लिए खुद को समर्पित कर देना। ये नहीं देखना क्या दिन है क्या रात है, थका हूँ नहीं थका हूँ, बस अपने जोशो खरोश के साथ उस काम को करते चले जाना। नो इफ नो बट, ओनली जट जैसे अपने काम को पूरा करना। हम जनरली बहाने बनाते हैं, दोस्त की शादी आ गई थी, इसका बर्थडे आ गया था, आज मैं थका हुआ था, आज मेरा मूड नहीं था, आज मौसम ठीक नहीं था, आज मुझे कहीं जाना था। इन सारी बातों से बाहर आकर जब हम अपने काम को पूरी तरह से समर्पित हो जाएंगे, देन ओनली वी कैन रीच अप टू द रिजल्ट्स, और हमारा प्रयास किसी न किसी तरह से कोई शक्ल लेकर निकलेगा। तो क्या आप अपने कार्य के लिए समर्पित हैं? आपने जो भी काम चूज किया है, आप जो भी जॉब करते हैं, जो भी बिजनेस करते हैं, जो भी काम करते हैं, क्या आप उसके लिए समर्पित हैं या आप उसके लिए कृप करते रहते हैं? आप करते तो हैं पर सारा टाइम आप उसके लिए शोर मचाते रहते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो करना छोड़ दीजिए। अपने काम के लिए पूरी तरह से सरेंडर करिए, चाहे वो बच्चे हैं और वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, या अगर आप किसी फंक्शन को भी अटेंड करने जा रहे हो तो पूरी तरह से सरेंडर करके अपने काम पर फोकस करो। जहां पर हो उस जगह का पूरा आनंद लो, पर अपने काम पर फोकस रखो। जरूरी काम जिंदगी में आएंगे, करिए और आगे बढ़ जाइए। अपने काम से आपका फोकस हटना नहीं चाहिए। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि दिन ब दिन अपने काम में बेहतर और बेहतरीन होते जाइए। एक ही काम को जब आप बार बार करेंगे तो एक दिन आप उसमें कमाल कर देंगे। शानदार तरीके से आप रिजल्ट लेकर आ सकते हैं। आप उसमें क्रिएशंस कर सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं, उसको और बेहतर बना सकते हैं। अगर आप एक ही काम को लगातार करते जाएंगे, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज निकल आएंगी। क्योंकि एक ट्रेन जा रही है, और अगर एक ट्रेन एक स्टेशन पर जाती है और वो कहती है कि मुझे स्टेशन से आगे नहीं जाना, तो क्या वो आगे आने वाले स्टेशनों को कभी देख पाएगी? क्या वो आगे जिंदगी में कभी बढ़ पाएगी? वो उसी स्टेशन पर खड़ी रहेगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी में ये स्टेशन लाकर खड़ा कर देते हैं कि मुझे तो कुछ नहीं सीखना, मुझे तो सब आता है, मुझे तो बेहतर और बेहतरीन नहीं होना। भैया मुझे सिखाओगे? हमने ये बाल क्या धूप में सफेद किए हैं, हमारे ये जो सिर के बाल उड़े हुए हैं ना, ये हमारी जिंदगी के तजुर्बे हैं। ऐसे लोगों की जिंदगी की ट्रेन एक स्टेशन पर जाकर खड़ी हो जाती है जिसके आगे फिर कभी पटरियां भी नहीं बचती। तो डोंट बी अ पार्ट ऑफ दैट क्राउड जो ये बोलता है कि मुझे मत सिखाओ, मुझे नहीं सीखना, मुझे नहीं करना, मुझे तो सब आता है। डोंट बी पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। ओके, थर्ड नंबर पर आता है, आप जो भी काम कर रहे हैं उसे प्रेम करिए। अपने काम से प्रेम करिए। अपने काम के लिए शिकायत मत कीजिए। मंदा चल रहा है, मार्केट ठीक नहीं है, काम का बुरा हाल है, ये तो जी ऐसा ही है, बस क्या बताएं, कंपटीशन इतना ज़्यादा है,
मेरा बॉस ऐसा है, मेरा कलीग ऐसा है, अरे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बड़ा खराब है, टाइम बड़ा लग जाता है, धूल मिट्टी इतनी होती है, ये परिवार के लिए सब करना पड़ता है, बस जी शादी करके फंस गए हैं। इतने सारे एक्सक्यूजेस उसे काम के लिए जिसे आप करने जाते हैं, जहाँ से आपको तनख्वाह मिलती है, जिससे आपका घर चलता है, जिस बिजनेस से आपका घर चलता है, उसके लिए महीने के पूरे 30 दिन आप कितना क्रिप करते हैं, क्या आपने कभी सोचा है? अगर यही आप अपने काम, या तो छोड़ दीजिए वो काम, वो नौकरी छोड़ दीजिए, वो बिजनेस छोड़ दीजिए और वो करिए जिसमें आपको ये सब क्रिबिंग ना करनी पड़े, जहाँ आपका बॉस बहुत अच्छा हो, कलीग्स बहुत अच्छे हो, सिचुएशंस बहुत अच्छे हो, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो। अगर ऐसी परिस्थितियां बदली नहीं जा सकती, परिस्थितियां यही रहने वाली हैं, तो आपको खुद को बदलना होगा, अपने बोलों को बदलना होगा, अपने कम्युनिकेशन को बदलना होगा, अगर आप अपनी जिंदगी को एक सुंदर खूबसूरत पाथ पे ले जाना चाहते हैं। नहीं तो ये इतने सारे वर्ड्स जो आप अपने खिलाफ बोलते हैं, ये आपकी खिलाफत करने लगते हैं। फिर आप एक दिन कहते हैं मैंने तो पहले ही कहा था इस नौकरी में कुछ नहीं रखा, देखा वही हुआ ना। जबकि हुआ आपके कहने की वजह से, क्योंकि आपने अपने काम को कभी ब्लेस नहीं किया, अपनी नौकरी को कभी ब्लेस नहीं किया, अपने बिजनेस को कभी ब्लेस नहीं किया, फैमिली को भी ब्लेस नहीं किया। आप क्रिब करते रहते हैं। जब बच्चे आपसे कुछ मांगते हैं, आपकी फैमिली आपसे कुछ मांगती है, तो आप क्रिपिंग करने लगते हैं, बजाय इसके कि आप गॉड की मर्सी में रहें कि हे भगवान तूने मुझे इतना कुछ दिया है, इतने काबिल बनाया है कि मैं इतना कुछ कर पा रहा हूँ, मैं इतना भी कर पा रहा हूँ, ये भी बहुत है। इसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। तो अपने काम से प्रेम करना है, अगाध प्रेम करना है, और अपने काम को जीने मरने का प्रश्न बना लीजिए कि अब इस रास्ते को चुना है तो बस अब तो कर गुजरना है, अब तो इसी में डट के कुछ करना है। ये नहीं कि कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी 4, उस काम में लगे रहिए, संलग्न होकर उस काम को करिए, जी जान जुटा दीजिए उस काम में और पूरी मेहनत से वो काम करिए, तो देखिए रिजल्ट आपके हाथ में आएगा। शिकायतें बंद, जजमेंट करना बंद, कंपटीशन करना बंद, कंपैरिजन करना बंद, सिर्फ अपने काम पे फोकस, अपने काम से प्रेम, अपने काम को निरंतर बेहतर बनाते जाइए और लगातार सरेंडर कर कर उसमें जुटे रहिए। 100% रिजल्ट आपके हाथ में आएगा। रिजल्ट लाने से कोई नहीं रोक सकता। और लास्ट में वेरी इंपॉर्टेंट, परफेक्शन जैसा कोई शब्द नहीं होता। आपको परफेक्शनिस्ट बनने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ काम करिए, काम से प्रेम करिए और लगातार उसे बेहतर बनाते रहिए, इतना काफी है। परफेक्शन का मतलब तो ये होता है कि हम मंजिल पर पहुंच गए। मंजिल पर हम कभी पहुंचते ही नहीं, क्योंकि जिंदगी सफरनामा है। जिंदगी किसी मंजिल का नाम नहीं है, जिंदगी चलते रहने का नाम है, सफर करने का नाम है, SUFFER करने का नाम नहीं है। हमने जिंदगी को सफर से कब सफर बना लिया और कब सफरर बन गए पता ही नहीं चला। तो अपने आप में कभी भी किसी परफेक्शनिस्ट को ढूंढने की जरूरत नहीं है, ना ही अपने बच्चों को ये सिखाना है कि आपको परफेक्शनिस्ट बनना है। जहां परफेक्शनिस्ट डिक्लेयर कर देते हैं अपने आप को, वहां पर सीखने की, कुछ नया जानने की क्षमता लगभग शून्य हो जाती है और हमारे अंदर एक अहंकार और अभिमान आ जाता है कि हमें तो सब पता है। इस पीड़ा से बाहर निकलना है। डोंट रन फॉर द परफेक्शन, रन फॉर द स्किल। स्किल के पीछे भागिए, परफेक्शन के पीछे मत भागिए, क्योंकि उसे तो हम मरते दम तक इम्प्रूव कर सकते हैं, जितना चाहे उतना। अमेरिकन साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर गॉर्डन कहते हैं कि जीवन जीने के लिए 3 पावर्स काम करती हैं। नंबर 1, आपके पास करने के लिए कोई काम हो। दूसरा, आपके पास प्रेम करने के लिए कोई व्यक्ति या परिस्थिति हो। और नंबर 3, आपके जीवन में आशा की किरण हो। तो आप किसी भी स्तंभ को छू सकते हैं। आप जीवन में कोई भी कार्य कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास आशा है और आपके पास उद्देश्य है तो आपके लिए काम करना आसान हो जाता है। उठने और सोने की वजह होती है आपके पास। और अगर इकिगाई के अकॉर्डिंग अगर आप अपनी जिंदगी को और बलशाली बनाना चाहते हैं और खूबसूरत और सरल बनाना चाहते हैं, तो
तो आपके पास काम होना चाहिए। उस काम को करने की रुचि होनी चाहिए आपके अंदर, और रुचि के साथ साथ आप उस काम में ऐसी स्किल डेवलप करें कि अगर आप चाय बनाते हैं तो आप कहें कि मैं शहर की सबसे बेहतरीन चाय मैं बनाता हूँ। आप कपड़ा सिलते हैं तो शहर का बेहतरीन कपड़ा मेरे यहाँ सिला जाता है। आप पढ़ाते हैं तो बेहतरीन पढ़ाई मेरे स्कूल में होती है। ऐसा आप दावा कर सके, इतनी स्किल डेवलप करनी है अपने काम के अंदर, और ऐसा काम करना है जिससे समाज को किसी ना किसी तरह से फायदा हो, जो समाज के किसी काम आ सके। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो सिर्फ आपके ही काम आ रहा है तो वो सिर्फ आपको इम्प्रूव करेगा एक लेवल तक, बट अगर वो समाज के काम आ रहा है तो इससे आपका कार्मिक भी बहुत अच्छा होगा और लोगों को आपके काम से फायदा होगा। और चौथा, अगर आप उस काम से पैसा कमा सकते हैं, आपकी जीविका चल सकती है, आपका जीवन समृद्ध हो सकता है। तो अगर ये चारों शर्तें आपके जीवन में खरी उतर रही हैं तो आपको आपकी इकिगाई मिल गई है। तो देखिए कितना सरल है। अगर हम अवेयरनेस में होते हैं और अगर हमारे पास एक पाथ होता है, एक रूट होता है, एक उद्देश्य होता है, एक स्किल होती है, उसमें रुचि होती है, काम के प्रति हम सरेंडर करते हैं और हमें अपने काम से प्रेम होता है और हम अपने काम को बेहतर और बेहतरीन बनाते चले जाते हैं, और हम कभी भी नहीं कहते कि बस मैंने बहुत सीख लिया और मैं जीवन के अंत तक मैं सिर्फ सीखता चला जाता हूँ, और जब मृत्यु आती है तब भी मैं मृत्यु से भी कुछ ना कुछ सीखता हूँ। इसे जीवन कहते हैं। एक सफल जीवन, एक शानदार जीवन, एक भरपूर जीवन जो जागरूकता से भरा हुआ है, जो उत्साह से भरा हुआ है। क्या आप ऐसा जीवन जी रहे हैं? क्या आप कह सकते हैं कि यस, आई एम लिविंग दैट काइंड ऑफ लाइफ? मैं अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हूँ, मैं खुश हूँ, मैंने जो मापदंड और जो पैमाने अपनी जिंदगी के बनाए हैं मैं उनसे बहुत खुश हूँ। मैं अपने दोस्तों से मिलता रहता हूँ, मैं उनसे एनर्जी लेता हूँ, मैं नेचर वॉक करता हूँ, मैं नेचर से एनर्जी लेता हूँ, मैं वैल्यूज को अपनी लाइफ में इस तरह पिरोता हूँ कि मैं कभी भी किसी गलत रास्ते पे ना जा सकूं, ना मैं अपने बच्चों को गलत रास्ते पे जाने देता हूँ। क्या मैं ऐसी संपूर्ण संपन्नतापूर्ण जीवन जी रहा हूँ या उसमें बहुत खामियां हैं? अगर खामियां हैं तो उन्हें धीरे धीरे इम्प्रूव करिए। जब आप इम्प्रूव करेंगे तो धीरे धीरे आपके साथ आपकी फैमिली भी इम्प्रूव होती चली जाएगी और फिर एक मिसाल बनेगी, शानदार मिसाल। तो क्या आप उस मिसाल का हिस्सा बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो ये बहुत मुबारकबाद के पल हैं। तो चलिए, आपको अगर ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए उन सब लोगों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है, जो चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में वास्तव में बदलाव लाना, या वो ज़िंदगी के किसी भी आयाम में, पड़ाव में फंसे हुए हैं, स्टक हुए पड़े और उनको नहीं समझ में आ रहा यहाँ से बाहर कैसे जाना है। ये वीडियोस उनके बहुत काम आएंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।